मौके पर ही पकड़ लिया गया। और देखते हैं कि शुरुआती जांच में क्या पता चला है। जब हमलावर की पहचान सामने आई तो ये पूरा मामला और भी ज्यादा उलझ गया। उसका नाम है कोल थॉमस एलन। 31 साल का है, कैलिफोर्निया का रहने वाला। और सबसे चौंकाने वाली बात, रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके पास कैलटेक से कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स की डिग्री है। अब आप खुद ही देखिए, ये प्रोफाइल किसी आम अपराधी की तो बिल्कुल नहीं लगती। और उसके पास जो मिला उससे इरादे और भी साफ हो गए। एक हैंडगन, एक शॉटगन और कई चाकू। जाहिर है वो सिर्फ डराने नहीं बल्कि बहुत बड़ा नुकसान करने के इरादे से आया था। गनीमत ये रही कि वो बॉलरूम के अंदर नहीं घुस पाया। सुरक्षा बलों ने उसे दरवाजे पर ही दबोच लिया। अब उस पर फेडरल ऑफिसर्स पर हमला करने और हथियार इस्तेमाल करने जैसे कई गंभीर फेडरल चार्जेस लगे हैं। संदिग्ध तो पकड़ा गया, लेकिन अब जांच का सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल सवाल यही था कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों? मकसद क्या था? तो देखिए, इस क्यों के जवाब में फिलहाल 4 थियोरीज सामने आ रही हैं। पहली, क्या ये ईरान की तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई थी? दूसरी, क्या ये घरेलू कट्टरपंथ का मामला है? तीसरी, क्या ये एक लोन वुल्फ हमलावर था जो अकेला काम कर रहा था? और चौथी थ्योरी, जिस पर कुछ लोग शक जता रहे हैं, क्या ये सहानुभूति पाने के लिए एक सोची समझी चाल थी? अब खुद ट्रंप ने तो ईरान वाली बात को ज्यादा तोल नहीं दिया, लेकिन हाँ, उन्होंने इस संभावना से पूरी तरह इनकार भी नहीं किया। उनका कहना था, मुझे ऐसा नहीं लगता, पर कुछ कहा नहीं जा सकता। तो अब सारा फोकस उसके डिजिटल फुटप्रिंट्स पर है, मतलब उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स, उसकी ऑनलाइन एक्टिविटीज। यहीं से शायद कोई सुराग मिले कि वो अकेले काम कर रहा था या फिर किसी बड़े ग्रुप का हिस्सा था। और यहीं पर ये कहानी एक बहुत ही अजीब और चौंकाने वाला मोड़ लेती है। पता है, ये पहली बार नहीं था जब उसी होटल में किसी राष्ट्रपति पर हमला हुआ हो। ऐसा लग रहा था मानो इतिहास खुद को दोहरा रहा हो। सोचिए, 40 साल से भी ज्यादा का फासला, लेकिन जगह वही, वॉशिंगटन हिल्टन। निशाना भी वही, देश का राष्ट्रपति। और नतीजा भी किस्मत से वही। रोनाल्ड रीगन की तरह डोनाल्ड ट्रंप भी इस हमले में बच गए। अब इससे एक बहुत बड़ी सुरक्षा की खामी सामने आती है। होता यह है कि ऐसे बड़े इवेंट्स के दौरान होटल अपने बाकी गेस्ट्स को खाली नहीं कराता। इसका मतलब कोई भी हमलावर एक आम मेहमान बनकर होटल में दाखिल हो सकता है और सुरक्षा को भेदना उसके लिए आसान हो जाता है। आखिर में हिल्टन में जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक सुरक्षा में चूक का मामला नहीं है। ये घटना आज के राजनीतिक माहौल और समाज में बढ़ती हिंसा की तरफ एक बहुत बड़ा इशारा करती है। ये इस बात पर बहस छेड़ती है कि पब्लिक फिगर्स को सुरक्षित रखना कितना बड़ा चैलेंज बन गया है। तो सवाल यहीं बचता